हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसे चंदन यात्रा कहते हैं। यह चंदन यात्रा 21 दिन तक चलती है। तो ये भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीलाएं हैं। उनमें से एक लीला है चंदन यात्रा की। भगवान अपने शुद्ध भक्त श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी से कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए तुम मलय प्रदेश जाओ, वहाँ से चंदन और कपूर लेकर आओ, उसका लेप मेरे शरीर में लगाओ ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो सके। वैसे तो भगवान इन सब से परे हैं, लेकिन भगवान इन लीलाओं का अपने भक्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वृंदावन से मलय प्रदेश उड़ीसा के लिए जाते हैं। तो मार्ग में उड़ीसा के पास ही रास्ते में उनको एक मंदिर मिलता है गोपीनाथ जी का। तो वहाँ संध्या के समय श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पहुँचते हैं और वो सोचते हैं कि आज यहीं पर विश्राम कर लिया जाए। तो जब वो मंदिर के सामने बाहर चबूतरे में बैठे थे, तभी पुजारी जी भगवान को भोग लगाने के लिए खीर के पात्र लेकर जा रहे थे। तो वो गोपीनाथ जी की जो खीर है उसे अमृत के लिए खीर कहते हैं, और वो खीर भगवान को बहुत प्रिय है। तो माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया कि यदि इस खीर का थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मुझे मिल जाए तो मैं गोवर्धन में जाकर अपने गोपाल जी को भी ऐसा ही खीर बनाकर उनको भोग लगाऊंगा। और फिर तुरंत उनके मन में विचार आया कि अरे नहीं, ये मैंने क्या सोच लिया, अभी तो भगवान को भोग भी नहीं लगा और मैंने पहले उसका टेस्ट करने का विचार मेरे मन में आया। तो इस कश्मकश में वो उस मंदिर वहाँ से निकल जाते हैं आगे बाज़ार की तरफ। तो धीरे धीरे चल रहे होते हैं बाज़ार। अब संध्या का समय है, बंद हो चुका है बाज़ार। तो वो एक स्थान पर बैठ गए, एक पेड़ के नीचे। तो इधर जब भगवान गोपीनाथ जी ने खीर का भोग लगाया और पुजारी जी उनको विश्राम करके शयन करा के अपने कमरे में चले गए, तो भगवान गोपीनाथ जी उन पुजारी के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी धोती के पीछे एक पात्र है खीर का, जो मैंने अपने भक्त श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए छुपा के रखा है। तो तुम जाओ, उस खीर के पात्र को निकालो वहाँ से और माधवेंद्रपुरी को दो। तो पुजारी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि भगवान अपने भक्त के लिए चोरी कर रहे हैं, अपनी धोती के पीछे खीर का कटोरा छुपा के रखा हुआ है। तो पुजारी जी जाते हैं मंदिर में और सच में भगवान की धोती के पीछे एक पात्र खीर का था। तो पुजारी जी उस खीर के पात्र को लेकर माधवेंद्रपुरी 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 आवाज़ लगाते हुए जाते हैं बाज़ार की तरफ। तो माधवेंद्रपुरी जी जो हैं वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहाँ जाकर कहते हैं कि तुम माधवेंद्रपुरी हो, तो ये लोग गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी के अश्रु धारा बहने लगी कि भगवान कितने दयालु हैं। अभी तो मैंने सिर्फ मन में विचार किया था और भगवान ने वो मेरी इच्छा पूरी कर दी। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। तो उसी में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो हैं वो खीर को खाते हैं। खीर के साथ साथ उन्होंने जो कटोरा था, मिट्टी का कसूरा, तो उसको भी अपने पास रख लिया। थोड़ा उसमें से रोज़ वो उस प्रसाद स्वरूप की उसमें उस सकोरे में भगवान ने प्रसाद भोग लगाया है, तो इसलिए उसकी भी मिट्टी को रोज़ प्रसाद स्वरूप में वो लेते थे। उसके बाद वो जब पहुँचे जगन्नाथपुरी में, तो माधवेंद्रपुरी पाद के पहुंचने से पहले वहां उनकी ख्याति पहुंच गए कि एक भक्त हैं जो गोवर्धन वृंदावन से आए हैं और उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई। तो वहां जाते ही वहां का जो राजा है वो उनका स्वागत करता है, क्योंकि चंदन कपूर इन सब में कर लगता है, तो इनको ऐसे ही नहीं ला सकते। तो वहाँ पे राजा ने जब पूछा माधवेंद्रपुरी पाद से, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे चंदन लेने के लिए आया हूँ। मुझे भगवान ने ऐसा आदेश दिया है कि यहाँ से चंदन और कपूर लेकर मैं भगवान को लेप लगाऊंगा, उनको शीतलता प्राप्त होगी। तो राजा ने बहुत सारा चंदन, बहुत सारा कपूर के साथ अपने 4 सैनिकों को भेजा और उसके जो पेपर वगैरह होते हैं वो सारा बना के माधवेंद्रपुरी पाद के साथ उनको भेज दिया। जब वापस आते हैं तो फिर उसी स्थान पर गोपीनाथ मंदिर में रेमुणा वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी पाद रेमुणा में पहुँचते हैं तो उनको स्वप्न में गोपाल जी आते हैं। वो कहते हैं कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है,
इसलिए तुम इस जो चंदन और कपूर को लेकर आए हो, इसको गोपीनाथ जी को लगाना शुरू करो। इनको लगाओगे तो मुझे स्वतः ही शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तो चंदन और कपूर जो हैं वहीं रेमुणा में गोपीनाथ जी को लगाया गया। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू किया और 21 दिन तक वो चंदन और वो कपूर चला। तो इसलिए तब से वैष्णव हर साल अक्षय तृतीया के दिन से चंदन और कपूर का लेप बनाकर भगवान का श्रृंगार करते हैं और 21 दिन तक इस उत्सव को मनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है इसके। भगवान को जब चंदन का लेप लगा के उनका ऐसा श्रृंगार किया जाता है, बहुत सुंदर। तो इसके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। तो आप लोग अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जाकर भगवान के चंदन श्रृंगार का दर्शन कीजिए और कोशिश कीजिए कि भगवान को चंदन लगाने के, चंदन घिसने की सेवा चल रही है आजकल मंदिरों में, तो चंदन घिसने की भी सेवा आप कीजिए। तो हर इस्कॉन मंदिर में आपको ये उत्सव मिलेगा। हरे कृष्णा।